नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज करने वाले अपन मैथ का एक मॉक टेस्ट जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप स्वयं करें और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। देखो, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक राशि 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4 प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो राशि क्या थी। देखो, राशि अपन को नहीं पता तो अपन मान लेते हैं कि x थी, ठीक है। तो 104 पहले साल बढ़ेगी 100 से, अगले साल फिर से 4% बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा करने पे वो राशि कितनी हो जाती है, 7,436 रुपये। देखो, ये 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 26 बार में, ये 25 बार में। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा। देखो, ये हो जाएगा x इंटू 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 डिवाइड में 625 इक्वल टू 7436। ये देखो उधर चला जाएगा तो ये आएगा 7436 इंटू 625 डिवाइड बाय 676। तो ये इसकी टेबल से 11 बार में कटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 11 इंटू 625, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5786, मतलब 6,875 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, ए और बी मिलकर 50 दिन में करते हैं ना, और ए जो है बी से 40% कम कुशल है, तो देखो ये ए मान लेते हैं, ये बी। अगर बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, तो इसकी 40% कम 6 है। अब ये दोनों एक दिन में मिलके काम कितना कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 16 काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा 50, ये तो अभी 16 कर रहे हैं ना, ऐसा 50 दिनों में काम होता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 60% काम को ए कितने दिन में कर लेगा, तो इस 800 का 60% काम ए करेगा, तो ए से डिवाइड कर देंगे। इसकी टेबल में देखो 10 बार कटेगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 से ये 80 बार में। तो ए जो है वो 60% काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 80 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8:3 था। मतलब जो पिता है वो 8 होगा और ये पुत्र 3 होगा। ये 3 वर्ष पहले की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। मान लेते हैं कि वर्तमान समय यहाँ पे है, 4 वर्ष बाद कहाँ से, वर्तमान समय से 11:5 हो जाएगा। देखो, जब भी उम्र वाले या एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होता है हमेशा बराबर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे पिता किसी से कितने साल बड़ा है वो हमेशा उतने साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो इनको अपन को सेम करना पड़ेगा। तो इस 5 वाले को तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 वाले को 5 से करूंगा, तो इन वैल्यूज को करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 18। जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 25। अब देखो 3 साल पहले, 3 साल तो इधर पहले था और 4 साल इधर बाद में, ठीक है। 7 साल का फर्क आ रहा है, 7 का ही आ रहा है रियल में, मतलब ये इनकी रियल वैल्यू लिखा है ये, ठीक है। अब पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो ये तो 3 साल पहले की थी, तो वर्तमान आयु तो 51 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 51। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम के लिए पहले अपन को श्याम की चाहिए और श्याम से पहले अपन को सोहन की आय चाहिए। तो देखो पहले अपन मान लेते हैं कि जो सोहन है उसकी आय 100 है,
तो श्याम की कितनी होगी इससे 30% कम, तो 70 हो जाएगी। अब जब राम की है तो वो श्याम के आय का 70% ज्यादा है, तो जो श्याम का है उसका 70% निकाल लेते हैं। 49 आएगा, 49 ज्यादा मतलब ये 119। अब देखो राम और सोहन की आय का अनुपात, तो राम की आय कितनी है 119 है और सोहन की कितनी है 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप जरूर सोल्व करें और उनका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक आयत बना हुआ है, उसका विकर्ण है, इसकी भुजा जो इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन अपन को तो विकर्ण दे रखा है, देखो ऐसे है ना। अब देखो ये 12 दे रखा है, तो ये एक 90 डिग्री कोण बनेगा। ये बोल रहा है कि एक भुजा से 2 गुना है, मतलब ये 6 भुजा होगी, कोई सी भी एक मान सकते हैं अपन, ये निकालना है। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 144 माइनस 36, ये आ गया 108। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये वाली भुजा भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 36 इंटू 3। अब 36 का तो होता है 6 और रूट में 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 का होता नहीं है, तो ये जो भुजा है वो आ जाएगी 6√3। अब अपन को क्या निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 6√3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36√3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो देखो n कोई भी ऐसा नंबर मान सकते हैं जिसको 7 से विभाजित करने पे 3 शेषफल आए, तो ऐसा सबसे छोटी संख्या 10 ही होगी। n की जगह क्या मान रहा हूं मैं, 10 मान रहा हूं, क्योंकि 10 को जब मैं 7 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो n को 5 गुना करना है, ठीक है, तो 50 हो जाएगा। अब इसको 7 से विभाजित करूंगा, देखो 7 बार हो जाएगा 49 और 1 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एक शानदार क्वेश्चन है, दो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 146 का क्यूब माइनस 143 का क्यूब, नीचे क्या लिखा आएगा 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 इंटू 143। देखो एक आइडेंटिटी होती है ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, ये देखो यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ऊपर जब ऊपर वाले को मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 146 माइनस 143 और फिर क्या आएगा 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 इंटू 143। नीचे सेम चीज आएगी 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 146 इंटू 143, ये सेम चीज कट जाएगी। अब 146 में से 143 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को और आयतन बताना है। तो देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई की जगह 22/7 रखूंगा, आर मुझे 7 पता है, हाइट मुझे पता नहीं है तो हाइट यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और ये दे रखा है 440। देखो 22 की टेबल से कट जाएगा 20 बार में, 2 की टेबल से 10 बार में, 7 से 7 कट गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
22/7 हो जाएगा पाई की वैल्यू, R 49 हो जाएगा और ये 10। इसके टेबल से कितनी बार 7 बार कटेगा, तो 22 7 जो होता है 154 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे 0 लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल A है जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। इस वर्त की परिधि अगर C है तो इसका A किसके बराबर है। देखो वर्तखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये वाला एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल A दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, A। तो इसका फॉर्मूला होता है कि θ/360 पाई R स्क्वायर, इसकी वैल्यू A है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अपन को बोल रहा है कि परिधि जो होती है वो 2πr होती है, वो C है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R की वैल्यू क्या होगी, C/2π। अब यहाँ रखते हैं, देखो थीटा 60 डिग्री देख रहा था, नीचे 360 इंटू में पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C²/2π का मतलब 2 का हो जाएगा 4 और पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा यहाँ पे, ये इसकी टेबल में 4 बार कटेगा, ठीक है। तो C²/16 पाई आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया शायद, यहाँ पे कितना आता, 16 आता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में ये कितने औजारों को काटेगी। तो देखो औजार कितने हैं, 240, 10 घंटे में काटती है, तो 1 घंटे में कितने औजार, ऐसे निकाल सकते हैं भाई। देखो 10 घंटे में 240, तो 1 घंटे में कितने, 240/10, 0 से 0 कटा 24, तो 25 घंटे में कितने काटेगी, 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 600 औजार काटेगी। कितने काटेगी, 600 औजार काटेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो लीटर में टैंक की क्षमता क्या है। देखो ए क्या दे रखा है अपन को, 18 मिनट में भरता है और बी करता है 30 मिनट में। इनका अगर अपना एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, ये 5 में और ये 3 में। अब देखो जब ये बोल रहा है कि जब सी को साथ में खोल दिया जाए तो 45 मिनट में टंकी भर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 90 को 2 से डिवाइड करूंगा तब 45 मिनट आएगी, है ना। तो मुझे इन तीनों की कार्य जो क्षमता है वो मुझे 2 चाहिए। तो सी को मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रही है ना। ये 8 है, अब 8 को 2 कैसे बनाऊं, 6 माइनस करके, तो -6 उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। अब एक क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्रति मिनट से 125 लीटर पानी निकालता है। इसका जो मतलब क्या हुआ कि जो 125 है वो 6 की वैल्यू है और टोटल कितना माना है अपन ने, 90 को। तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 में कट जाएगा, 15 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 15 5 जा 75, 7 कैरी जाएगा 37, 3 कैरी जाएगा 15 बन जाए 15 और 3 कैरी वाला 18, तो कितना हो जाएगा 1875 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पे है। मतलब जैसे एक ट्रेन इधर खड़ी है 230 मीटर लंबी, एक ट्रेन इधर खड़ी है 240 वाली, और इनके जो बीच की दूरी है वो 130 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, समांतरी पट्टियों पर क्रम से 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 160, इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर। जब देखो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड हमेशा प्लस हो जाती है, स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इनकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, 360। और जो डिस्टेंस इनको कवर करनी पड़ेगी एक दूसरे को रेस करने के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो देखो ये 270 और 470, ये 600 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 600।
अब जो ये स्पीड है अपनी वो तो किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। 360 इंटू 5/18 कट जाएगा इससे 20 बार में, तो ये आएगा 100 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। अब देखो 600 मीटर है टोटल, तो 600 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना जाएगा 6 सेकेंड। कितना जाएगा 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं तो प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये है कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में और कमी हो रही है तो माइनस में। यहाँ दोनों में वृद्धि है तो 12 प्लस 12 प्लस आएगा, क्यों दोनों में वृद्धि थी तो 12 इंटू 12 अपॉन में 100, तो ये 24 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 100, तो 24 प्लस 1.44 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लीटर अपने वस्तु को 20%, एक डीलर है अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर मात्र 800 ग्राम वजन ही करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अपन मान लेते हैं कि 1000 kg है ना, 1 kg का 1 रुपये मूल्य है, ठीक है, तो 1000 kg के लिए 1000 रुपये हो गया। अब 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब इसको 1200 पे बेच रहा है और 800 ग्राम भी वेट करता है, तो देखो चीज तो उसने कितने में दी, 800 रुपये की ही चीज दी है, लेकिन दी कितने में 1200 में, तो इसको इफेक्टिव जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 400 का, तो 400 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसके टेबल से 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, मतलब 50% का उसको क्या हो गया फायदा हो गया। 50% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, लाभ का जो प्रतिशत होगा 50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 80 है, तो देखो इनका योग अभी रियल में कितना 10 है, तो ये जो 80 है वो वैल्यू 10 की, इसके टेबल से 8 बार, तो हर संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16, 24 और 40, ये वो संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 16 इंटू 24 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 960, तो 0 16 6 या 96, 9 गिर जाएगा और 69 या 144 और 9 गिर जाएगा तो 153, तो 15360। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 8a5146b 88 से विभाज्य है तो b की पावर a, ये क्या है b की पावर a का मान क्या होगा। देखो 88 से विभाजित होने के लिए इसको 11 और 8 दोनों से क्या होना पड़ेगा विभाजित होना पड़ेगा ना, तो 8 की जो विभाजकता का नियम है वो क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो 46b लिखा हुआ है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। देखो 5 बार में हो जाएगा 46 बचेगा, अब आगे मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा तभी 64 आएगा, इसका मतलब जो b के है उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, ये तो हो गया b की वैल्यू निकल गई है ना। अब देखो वैसे तो b की पावर में बताना है ना, तो b की पावर में एक ही ऑप्शन है यही, 4 की पावर में या तो 4 आएगा 16 आएगा 64 आएगा, ऐसे ही आएगा, 81 आ नहीं सकता, 15 ये सब आते नहीं है ना, तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी अपन क्रॉस चेक करते हैं ना। अब 11 से कैसे चेक करते हैं, देखो कि जो ये है 8a5146b, एक छोड़ के लेना है अपन को, ठीक है, या b की जगह अपन 4 लिख लेते हैं ना, क्योंकि b की वैल्यू तो अपन ने फाइंड आउट कर ही लिए। तो देखो 13, 17 और 4 21, सम संख्याओं सम प्लेस पे जो डिजिट्स हैं और ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं
उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तब जाके 11 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे या तो उन संख्याओं का योग भी 21 आ जाए या 10 आ जाए, क्योंकि फिर 11 हो जाएगा ना। अब देखो एक अपन को पता नहीं, तो ये 6 और एक 7, तो अपन को 7 ही आ रहा है ना। अपन को 11 बनाने के लिए भी इनको 10 करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो मैं 11 में से 10 कर दूंगा तो 11 आ जाएगा, 21 में से 10 माइनस करूँ 11 आ जाएगा, तो विभाजित हो जाएगी। अब दो ए की अपन को बताना था b की पावर 4, b की वैल्यू 4 आई, 3, a की वैल्यू 3 आई, तो ये हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है, मतलब दोनों को मिलाने के बाद 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है, तो टोटल 60 है, 10% मतलब 6, ये तो है पानी वाटर, और मिल्क हो जाएगा 54। अब बोल रहा है कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% क्या हो जाए, पानी हो जाए। तो मतलब ये जो मिल्क है 75% की वैल्यू होनी चाहिए, तो 54 अपॉन ये 75 की है, अपन को कितना निकालना है 25%, मतलब पानी तो चेक करना अपन को, तो इसके लिए 3 बार में ये 18, मतलब पानी को कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 12 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 कार्यकर्ताओं 36 दिन में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं, तो 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है MD अपॉन W, MD अपॉन W। देखो 20 कार्यकर्ता 36 दिन में 24 दीवारों को क्या कर रहे हैं, पेंट करता है, तो 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे, ये निकालना अपन को। देखो अगर कट रहा है तो ये कट जाएगा 3 बार में 12 की टेबल में, ये 2 बार में, और ये इससे 10 बार में 30 आ गया, इंटू ये उधर चला जाएगा 20 अपॉन 30, 30 से 30 कट जाएगा, 20 बचेगा, तो कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की चाल से और अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर की स्पीड से चली, तो पूरी यात्रा में औसत गति, तो औसत गति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल टाइम। तो कुल डिस्टेंस कितनी है, देखो 1 घंटा तो 50 की स्पीड से चला, तो ये तो 50 ही हो गया, 60 वाला 3 चला है वो, तो 180 ये हो गया, तो टोटल 230 तो डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लगा, 1 घंटा वहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे, 4 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 बार में, 7 बार में 0.5, तो 57.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना आज का। देखो 2400 को 3 बच्चों में 2:3:3 के अनुपात में बांटना है, तो सबसे कम हिस्सा ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ये जो 2400 है, ये वैल्यू कितने की है, इस पूरे रेशियो में कितने की, 8 की वैल्यू है, और सबसे छोटा हिस्सा मतलब 2 होगा। देखो ये कट जाएगा इससे 3 बार में, और 3 2 6, और 2 0 यहाँ 7 लग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आया है, जो कि पसंद ही आया होगा तभी आपने यहाँ तक देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन नई क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।